आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पारस प्रेम के संपादक ब्रजभूषण सिंह ने की एक खास मुलाकात डॉक्टर आमोद जी से, जो कि प्रोस्टेट ग्रंथ के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। देखिए ये इंटरव्यू। डॉक्टर आमोद यूरोलॉजिस्ट सेंटर, गायनी सेंटर में यहाँ पे काकादेव मौजूद, सेपेड़ा पुलिया मौजूद हैं। यहाँ डॉक्टर साहब मेरे साथ में आज हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके के इलाज प्रोस्टेट का होता है यहाँ पे, और भी क्या क्या मशीनें इनके पास नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में बात करेंगे। और डॉक्टर साहब बात करें प्रोस्टेट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होगा, डॉक्टर साहब प्रोस्टेट क्या है इसके बारे में कुछ बताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर आमोद द्विवेदी, मैं आज बताने जा रहा हूँ प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक वीर्य बनाने वाली ग्रंथि है जो पुरुषों में पाई जाती है, और जो ये मूत्र मार्ग से यानी यूरिन ब्लैडर से ठीक आगे स्थित होती है। इस ग्रंथि का काम वीर्य बनाना होता है, और ये उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। खासकर जो पुरुष हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स के प्रभाव से वो चूँकि मेल हार्मोन एक पुरुष में पूरी ज़िंदगी रहते हैं, और उम्र के साथ साथ उस हार्मोन के प्रभाव से वो ग्रंथि बढ़ती रहती है, और इसका आकार जैसे जैसे बढ़ता रहता है ये मूत्र मार्ग को दबाने की कोशिश करती दबाती है, जिससे मूत्र में यानी पेशाब करने में दिक्कत होने लगती है दबाव की वजह से। ठीक है, तो अमूमन इसके जो सिम्टम्स होते हैं, पेशाब में रुकावट है, पेशाब बार बार आना, रात में कई बार जाना, पेशाब का कंट्रोल न कर पाना, ये मुख्य सिम्टम्स हैं जो 40 साल की उम्र के बाद अमूमन शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादातर मरीजों में 50-60 उम्र तक लगभग सबको कुछ न कुछ प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन संभव है, इलाज की दवाइयों से भी ठीक होता है? देखिए, शुरुआती अवस्था में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो प्रोस्टेट की ग्रंथि को ढीला कर देती हैं, इसके जो दबाव को कम कर देती हैं। इसमें जो मांसपेशियाँ होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर भी मांसपेशियाँ होती हैं, और इन मांसपेशियों को ढीला करने के लिए दवाई दी जाती है जो इसको ढीला कर देती है। इससे दबाव कम रहता है और पेशाब सुगमता से निकल जाती है। लेकिन जब ये प्रोस्टेट ग्रंथि काफ़ी बढ़ जाती है और दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो हो सकता है दवाएं काम ना करें, और उस समय में हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। और बेसिकली ऑपरेशन कराने से जड़ से इलाज संभव है। दवाइयाँ में है कि जब तक दवाइयाँ आप खाते रहेंगे वो उन दवाइयों का प्रभाव रहेगा, लेकिन दवाइयों से इसका जड़ से इलाज संभव नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा जो प्रोस्टेट की सर्जरी में क्या क्या नई विधियां आई हैं, क्या तकनीकें हैं जिसके द्वारा आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रोस्टेट का इलाज अब जो है पहले की तरह नहीं होता, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। पहले जैसे बहुत बड़े चीरे से चीरा लगा के ओपन सर्जरी होती थी, और उसमें काफ़ी खतरे होते थे, पेशाब अपने आप निकलती रहती थी, काफ़ी समय तक नली पड़ी रहती थी, महीनों नली पड़ी रहती थी, बहुत से लोगों को पेशाब कंट्रोल नहीं होती थी। तो उस तरीके की विधियाँ बिल्कुल आउटडेटेड हैं, और उस तरीके की कोई सलाह यदि आपको देता है इस तरीके की सर्जरी तो बिल्कुल बिल्कुल मत कराएं। आज के समय में जो भी प्रोस्टेट के ऑपरेशन है एक्सपर्ट्स द्वारा दूरबीन विधि से ही किए जा रहे हैं। दूरबीन विधि का मतलब होता है एक दूरबीन जो है जो पेशाब के रास्ते से डाली जाती है और वो प्रोस्टेट तक पहुंचती है, और उसमें प्रोस्टेट को कोर करके यानी उसका गूदा निकाल दिया जाता है। अब इसको निकालने की जो विधियां हैं उसमें दूरबीन की विधियां भी कई तरीके की हैं। दूरबीन की विधि में हम इसको कॉटरी के इलेक्ट्रो कॉटरी के माध्यम से हटा सकते हैं, जला के हटा सकते हैं, या करंट के द्वारा, या फिर हम उसको हम TURP बोलते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, या इसको लेजर की द्वारा भी हम प्रोस्टेट को हटा सकते हैं। तो यदि हम लेजर के द्वारा हटाते हैं तो उन डिफरेंट तरीके के लेजर्स बाज़ार में हैं, जैसे होल्मियम लेजर है, थूलमियम लेजर है, और ग्रीन लाइट लेजर है, बहुत से लेजर्स हैं अवेलेबल। इसके अलावा एक जो TURP में भी यानी ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट में भी नया सुधार आया है, और उस विधि को हम सलाइन TURP बोलते हैं, यानी बाइपोलर TURP। इसमें जो करंट्स हैं उनका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट मॉडिफाई किया गया है, और इसमें जो है हम लोग बड़ी से बड़ी प्रोस्टेट को बिना किसी कॉम्प्लिकेशन निकाल सकते हैं। यानी इसमें जो नॉर्मल हम लोग प्रोस्टेट का जो सर्जरी करते हैं दूरबीन से 100 ग्राम तक की प्रोस्टेट निकालते थे अभी तक, लेकिन अब इस विधि से यानी बाइपोलर TURP से, सलाइन TURP से बिना किसी रिस्क के हम लोग 150 ग्राम तक का प्रोस्टेट भी, 200 ग्राम तक का प्रोस्टेट भी निकाल सकते हैं।
डॉक्टर इसमें जो है और कोई दिक्कत नहीं आती ऑपरेशन कराने के बाद से द्वारा फिर मरीज को तो कोई दिक्कत नहीं होती है? देखिए, एक्सपर्ट के हाथ में यदि कोई भी सर्जरी की जाएगी तो अमूमन कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन पहले इवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है, पहले जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बीमारी प्रोस्टेट की ना हो, कि कुछ और बीमारी हो और ऑपरेशन हम प्रोस्टेट का कर रहे हों। तो अमूमन जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, यानी मरीज़ को जो फ़ायदा नहीं होता तभी होता है जब बीमारी कुछ और होती है, इलाज कुछ और हो रहा होता है। और या फिर हमारा डेफिनेटली यदि हम सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या हम सही एक्सपर्टाइज नहीं है तो उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन अमूमन 99 में, यानी मैं अपने अनुभव की बात करूं तो अभी तक किसी मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही कोई समस्या आई। दूसरा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये है गरीब मरीजों के लिए, जो गरीब हैं नहीं दे पाए, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं आपके यहाँ हॉस्पिटल में होती हैं, वो तो क्या रियायत करते हैं? देखिए, हम लोग जो है हमारे जो रेट हैं, जो हम जिस पैकेज में कर रहे हैं वो आयुष्मान भारत ने, यानी सरकारी रेट जो निर्धारित किए हैं, सरकार ने जो निर्धारित रेट किए हैं आयुष्मान भारत के रेट, उस रेट पे ही हम लोग सर्जरी कर रहे हैं। तो ये मिनिमम रेट है जो सरकार द्वारा निर्धारित हैं और बिल्कुल क्लियर है लगभग, और जो हो सकता है हम उस पर करते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसीजर की मिनिमम कास्ट होती है, तो वो उसको लेके चलना होगा। कोई मशीनें बड़ी महंगी होती हैं, इनका मेंटेनेंस भी होता है, और इसलिए लेकिन जो हो सकता है हम लोग डिस्काउंट भी करते हैं इस तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब जो है, पारस प्रेम पत्रिका के आप संरक्षक भी हैं, इसके नाते लोगों को क्या सलाह शहरवासियों को देना चाहते हैं? अगर प्रोस्टेट संबंधित कोई दिक्कत हो तो कैसे लोगों से मिले, किन डॉक्टरों से संपर्क करें? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा पारस प्रेम पत्रिका को कि वो जो है वो इस तरीके के उपयोगी इंटरव्यू जो है लेकर पत्रिका, सम्मानजनक पत्रिका हम छापते हैं, और इससे बहुत काफ़ी बड़ा मैसेज आता है समाज को। और मैं यही कहूँगा कि देखिए, हमेशा एक्सपर्ट के पास जाएं, योग्य लोगों के पास जाएं। यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, यदि पेशाब संबंधी समस्या है तो मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, यानी MCH यूरोलॉजिस्ट या DNB यूरोलॉजिस्ट जो है, इनके पास विशेषज्ञ डिग्री है, उनके पास ही जाएं। और बहुत सारे छोटे बहुत सारे अस्पताल हैं, और जो कहते हैं कि हम करा देंगे, इन लोगों के झांसे में या इन लोगों के उसमें मत जाएं, तो कई बार जो हो सकता है आप मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं यही कहूँगा। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है, कभी कभी क्या होता है, पेशाब लोगों को कम आती है लेकिन नजरअंदाज लोग करते हैं, अचानक तबीयत उनकी रात बिगड़ जाती है, तो उसके लिए क्या संदेश आप देना चाहें? समय पे डॉक्टर परामर्श लें? हाँ, बिल्कुल, समय पे आप इस चीज़ को टालें नहीं, क्योंकि देखिए, पेशाब में यदि संक्रमण हो गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी तरीके के आप सीधे एक्सपर्ट जो बोल रहा है उस पर भरोसा रखें, है ना, और विज्ञान जो कहता है उस तरीके से चलने की कोशिश करें, है ना। तमाम सारे लोग बहुत से बहकावे में आ जाते हैं, पड़ोसियों के कहने पे, रिश्तेदारों के कहने पे, या तमाम तरीके जड़ी बूटी और इस तरीके जो करते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन जब इमरजेंसी हो तो प्लीज़ इस तरीके प्रयोग मत करें, मेरा यही कहना है ना। इमरजेंसी में ये सब चीज़ें कभी कभी नुकसानदेह हो सकती हैं। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ये है, जैसे पेशाब कभी भी कम होती है, लोगों को पेशाब भरी रहती है, तो क्या किडनी पे इफेक्ट करती है? बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चूँकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि एक यूरिन डेफिनेटली एक एक्सक्रीटरी पदार्थ है, यानी उत्सर्जन उसको शरीर से निकलना है, उसमें सारी शरीर की गंदगी है। यदि वो शरीर के अंदर रहेगा तो इंटॉक्सिकेशन करेगा, जहरीला पदार्थ शरीर में फैलेगा, और उसके बैक प्रेशर से, यदि पेशाब की थैली में यदि पेशाब भरी रहेगी तो उसका बैक प्रेशर जो है पीछे किडनी तक जाएगा, और किडनी भी समय समय धीरे धीरे नुकसान होगा। तो हमारा किडनी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और उसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, यदि किडनी में बैक प्रेशर आने लगे हैं, यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस होने लगी है और किडनी में चेंजेस आने लगे हैं, तो उस कंडीशन में मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, उस समय सर्जरी ही होगी, सर्जरी ही करना चाहिए। ठीक है सर। देखा दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बताया पूरा प्रोस्टेट क्या है, किस तरीके का है और किस तरीके इलाज कराएं, और यूरोलॉजिस्ट पर अगर कोई पेशाब संबंधी दिक्कत हो तो यूरोलॉजिस्ट अच्छे डॉक्टरों को सलाह लेके उसके बाद ही ऑपरेशन कराएं, इधर उधर लोगों के पास ना भटकें। कैमरामैन दीपक यादव के साथ ब्रजभूषण यादव, पारस न्यूज़, कानपुर।